मल्टी को पहले आप ही आ जाइए। जय श्री गुरुदेव। गुरु जी, गुरु माने जो ध्यान के बारे में बताया, ध्यान तो कर तो बहुत पहले से है, पर समझ में मुझे अभी आ जाए। माने जब समझाया ना मुंह रख करके, पहले बड़ा ध्यान में अंदर जाके मतलब समझना क्या है, वो बहुत अच्छा लगा। और अपने आप को जो जेल बताया ना, उसमें अपने अंदर ही है वो सब। वो अपने को जी तो कब से रहे, पर अब लगता है जीवन अब चालू हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है अपने अंदर। और खुशी भी बहुत हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। अपने आप को चेकअप करना है। सही बात है। अभी तक नहीं समझ में आया था, पर अब तो ले पड़ा है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। माँ आज ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है। दो चीज़ें जो मुझे समझ में आई, जो करना चाहिए और जो अभी तक नहीं हो रही थी। जब हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ आती है और ये लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, या तो उस समय हमें बुरा लगता है, या बहुत दिनों तक वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। उस समय ये जागृति भाव लाना है कि ये उनके करने से नहीं हुआ, ये हमारे ही पुराने कर्म थे जिसके कारण ये हुआ। तो उसकी रूट सामने वाला नहीं है, उसकी रूट मेरे कर्म है। तो उससे नई चीज तैयार नहीं होगी, और उससे जो बाकी और चीजें चल रही थी वो भी नहीं चलेगी। वो और सिर्फ ये चीज काफी चीजों को कवर अप कर लेगी और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ आपाधापी कम हो जाएगी, बहुत कुछ दिमाग की उलझने उसी टाइम छट जाएगी। मतलब दिमाग का बहुत सारा प्रेशर उसी टाइम कम हो जाएगा, इससे एक चीज को फॉलो करने से ऊर्जा का वियोग नकारात्मक जगह नहीं होगा, सकारात्मक जगह। क्योंकि होता है, कई बार होता है, मतलब मुझे एक चीज जो मैंने फील की है कि आश्रम यहाँ रहकर कई गुना बढ़ जाती है क्षमताएं, और वही चीज यहाँ पे अगर मैं 4 दिन भी नहीं सोऊंगा तो उसके बाद भी 5वें दिन वही एनर्जी रहेगी। और यहाँ से जब मैं जैसे ही जाती हूँ ना, उस दिन पूरा दिन भर मुझे आंखें ऐसे खोलनी पड़ती है, आंखें बंद भी नहीं होती। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि ये यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर में ऐसा क्या फर्क हो गया जो यहाँ पर अगर मैं 5वें दिन भी जागूंगी ना तो सेम जो भी आप बोलेंगे वो सारी चीज हो जाएगी, पर फिर भी इसमें क्या फर्क है हो गया, वो मेरे अंदर या मेरे बाहर में क्या फर्क हो गया जो इतनी चीजें बदल गई। तो वो चीज यहाँ से और क्लियर होती है, क्योंकि यहाँ पर वो ऊर्जा का क्षय होता ही नहीं, बढ़ता है। और जैसे मैं यहाँ से वहां बाहर पहुंची तो वहां पे सारी चीजें, ये कर लो, वो ले लो, ऐसा हुआ, वो हुआ, अच्छा ये करना है। तो वो आज ना उसका एक शुरुआत हुई है उस चीज की। अब मैं हर घटना को, चाहे वो मेरे साथ हो या और किसी के भी साथ हो जिसको मैं देख पा रही हूँ, उसे मैं इसी तरह से देखूंगी कि जड़ बाहर नहीं है, जड़ जिसके साथ घट रहा है वही है। तो कई बार हम दूसरे मामलों में जो उलझते हैं ना, वहां पे भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा है नहीं। हालांकि दूसरे के मामलों में तो उलझने का तो चाहिए भी नहीं, मेरे मामलों में कि जड़ मेरे अंदर ही है। हुआ होगा कभी, मैंने भी जो गुरु जी कहते हैं ना कि कभी मारा होगा भैंस को डंडा तो कभी किया होगा मैंने ऐसा, कभी किसी उसमें, तो ये समझ में आया। और कुछ चीजें जो हमने बोली वो अभी नहीं समझ में आई अंदर, क्योंकि अंदर वाली चीज शांत ही नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगी, आ जाएगा। बीज बन के गए हैं, समय के साथ प्रस्फुटित होंगे। क्योंकि एक मन तो मानना चाह रहा है कि आपने बोला तो मैं उसको मान लूं, पर एक अंदर वाला मन उस चीज को मान नहीं रहा। वो बोले जा रहा है कि ऐसा भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो करना है पर हो जाएगा। ये मन के खेल है। और ये खेल हाँ वही मोह, ये मोह के धागे। पर आज बहुत क्लैरिटी है। मैं बोल रहा ये जो चल रहा है, जो कल था मुझे लगा था पहला ही दिन इतना कंप्लीट है अपने आप में, तो आगे और क्या होने वाला है। तो आज वो सारे कर्मों के प्रति क्लैरिटी आ गई है कि अगर इतना टाइम तक किया और नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी मैंने किसी डायरी को ऐसे ही पैर मारा होगा और नहीं, वो मुझे पता नहीं चला था कि मुझसे हुआ है। तो ऐसे ही मतलब बिना जाने ऐसे बहुत सारी चीजें की होंगी जिसके कारण ये घटना हो रही है। मुझे ये क्यों नहीं मिला मेरी लाइफ में, ये चीज क्यों नहीं है, कभी मैंने उसका ऐसा किया होगा, चाहे वो ज्ञान के लिए हो या एनीथिंग, जो भी आपने 8 चीजें बताई, मान सम्मान और समृद्धि, हर चीजों के लिए। तो वैसे भी किसी चीज की इच्छा नहीं है, पर फिर भी उस चीज का दृष्टिकोण जो आपने बताया बहुत कुछ बदल गया, जिससे वो चीजें समझ में आ रही है। तो एक बहुत
से चलेगा ना मैम, अभी कुछ टाइम में तो चला जाता है। अभी जो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे वो लिखा और फिर उसको पढ़ो तो वो चीज़ याद नहीं आती, जब आप बोल रहे थे तो समझ में आई। तो यहाँ से जाने के बाद क्या समझ में आएगा? एक्चुअली जो अभी समझ में आए, जब ये लंबे टाइम के लिए होगा और उसी पे चिंतन होगा, तभी समझ में आएगा। और जो आप मौन के लिए कह रहे हो, मौन जब पहले दिन जब हम शाम को आए थे तभी से जो मौन शुरू हुआ था ना, मैंने उस दिन ये फील किया कि जब बाहर बोलना बंद करते हो तो भीतर कुछ खुलता है। और जो बस उस दिन मैंने मौन 100% फॉलो किया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा शायद कुछ बोला किसी आवश्यकता के कारण, तो मुझे क्लियर समझ में आई। जो मैंने 100% मौन का फॉलो किया ना, तो सच में क्लियर हुआ कि अंदर से क्या खुला, वो चिंतन का लेवल अलग ही उस पर चलता है और आप बाहर ही नहीं आते उस चीज से। और जहाँ हमने एक शब्द भी बोल दिया, हाँ करके गर्दन भी हिला दी ना, तो भी लगता है कि कहीं से लीक हो गया और फिर फ्लो बाहर चला गया। अंदर जो चल रहा था ना, जो ग्राइंड हो रहा था या जो चीजें बाहर आ रही थी, वो बदल जाता है, वो रुक जाता है। तो मौन बहुत क्लियर हुआ। मैं तो मौन का ये चीज मुझे बहुत क्लियर हुई, और इसे मैं जो भी चीजें यहाँ समझ में आ रही है ना, उसे मैं उसको अलग तरह से भी दिमाग में लिस्ट आउट की है कि इस चीज को तो फॉलो करना ही है। कल वो श्वास वाला था, आज मौन से जो क्लियर हुआ वो, और जो आज आपने बताया था कर्म ऐसे इस कारण से हुआ था और ये हुआ है, तो वहां पर वो संभाव लाना है कि न खुद के ऊपर बोलना है कि यार गड़बड़ वाला, सामने वाले के लिए बोलना है कि उसने ऐसा किया हुआ, ठीक है। जो भी उस समय अगर बाहरी सोशल भी है तो जो उस समय लिया जा सकता है, पर कम से कम आंतरिक तौर पे तो उसको 100% फॉलो कर सकते हैं, तो वो करना है। और जो संभाव आपने बोला था कि कैसे इकट्ठा है, सिर्फ संभाव पे आ जाओ, ये शायद धीरे धीरे ये करने से वो भी आ जाएगा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। नमन सत आपके चरणों में। और मुझे तो यही समझ में आता है कि जैसे ध्यान का आप बोल रहे हैं, तो अभी तक मैं करती थी, लेकिन अब मुझे एक संकल्प लेके यहाँ से जाना है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना है, जो अभी कर रहे हैं 2 दिन से, वो भी घर जाकर करना है। और जो आप बोल रहे हैं मौन, तो मौन की तो मुझे परमिशन मिल गई। मैंने फोन किया कि फोन नहीं करना मुझे, 3 दिन का मौन है हमारा, हम बात नहीं करेंगे। तो मुझसे बोलते कभी घर में भी रह लिया करो। मैं परमिशन तो मुझे उसी दिन मिल गई जब यहाँ शुरू किया, नहीं तभी मिल गई। और समभाव, साक्षी भाव, ये मुझे तो पहले ध्यान में जाना है, उसके बाद अपने आप सब होते जाएगा, ये मुझे पता है। आपका आशीर्वाद है, वो अपनाना है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मतलब अभी तो जो 3 दिन का शिविर है, कल का भी बहुत अच्छा लगा सेशन, और आज का भी मतलब जानते ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा यही अनंत है। जो ध्यान के फायदे बताए गुरु माँ ने, मतलब ऐसा कोई, जैसे प्रभु ने बताया कि ऐसी कोई चीज ही नहीं कि जो उससे मतलब बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, मतलब हर चीज आपको बेनिफिट मिलेगा ध्यान से। और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को, जो गुरु माँ ने बताया कि 8 प्रकार के जो बंधन है हमारे आत्मा के, तो ध्यान करने से सबसे बड़ा ये है कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान रहेगा। तो आपके पुराने जो है वो तो हो चुके हैं, उसके लिए भी गुरु माँ ने बताया कि उसके लिए अनावरण कैसे होगा, लेकिन जो नए हैं वो नहीं आप करेंगे। तो ये सबसे बड़ी ये चीज मुझे लगी आज के सेशन में। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आज का सेशन मेरे लिए रिफ्रेशर जैसा रहा। कहीं ना कहीं ये सब बातें पहले डाउनलोड की गई थी मेरे अंदर, बट पता नहीं क्यों वो पॉपअप नहीं हुई। आज के इसमें वो पॉपअप हो गई, एक्टिव नहीं हुई। नहीं वो उछल के भी नहीं आई ऊपर, आई होती तो शायद वो एक्टिव भी हो जाती, वो आई ही नहीं। तो आज जब आपने बोलने की शुरुआत की कुछ चीजें, जैसे गुरु, ज्ञान और ध्यान, एकदम बहुत सारी चीजें पॉपअप हो गई। कहीं ना कहीं वो हाथ जो मैं नहीं दे रहा था, वो देने की जरूरत थी, वो समझ में आया। क्योंकि मैं कहीं और था, वहां से वापस लाके फिर शुरू करना वो थोड़ा सा मेरे लिए उस वक्त तक डिफिकल्ट लग रहा था, बट वो शुरू होने के बाद फिर नहीं हुआ। दूसरी चीज, एक एक चीज
काम नहीं चलेगा वहां पे। तो वो मेरे को वो एक अलग ही एंगल मिला कि हाँ, यहाँ से उसका मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अनंत को सीमित कैसे यूज करते हैं? हाँ, तो वो कम पड़ रही थी बात वहां पे। तो एक चीज हो गई। दूसरी बात, आपने जेल की बात की, मेरे को तो काला पानी लगा था उसके आगे और एक चीज जोड़ने की इच्छा हुई। सही बात है। तो केवल जेल नहीं है, तो काला पानी की जेल है। क्या है, मैं ज्यादा कड़वा बोलना नहीं चाह रही। मेरे मन में जो था अभी काला पानी तो तुमको क्या बनना पड़ेगा? सावरकर ही बनना हाँ। पड़ेगा। तो ये वाला जो सेशन था, कल का भी सेशन और आज का ये भी सेशन, दोनों ही बहुत अच्छे थे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सारी चीजें मिल गई मुझे जो मेरे को चाहिए थी, या शायद कहीं मैं लैग कर रहा था। और भी दो तीन चीजें पता चली, बट वो अपने ही अंदर चेंज लाने वाली बात है, कहीं बाहर जाके किसी को कुछ बोलने वाली बात नहीं है। वो भी क्लियर हो गया कि कहीं मत जा, कुछ मत कर, वो अपने अंदर ले आ चेंज, बस बात। एक्चुअली सारी कहानी तो हाँ। नहीं अंदर घटती है ना, बेसिकली इतनी बात बताई अंदर घट गई बाहर घट जाती है। सब इधर की, बाहर की कोई बात हो ही नहीं रही। बस अंदर ट्यून अप कर ले, बाहर अपने आप ट्यून अप। तो बस आज इतना ही, मतलब अभी और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने। पर हाँ, चीजें समझ में आ गई, कहाँ कहाँ कौन कौन से हिस्से खाली हैं, उनको कैसे भरना है। क्योंकि अभी भी ना, आपने जो आज एक बात बोली कि ध्यान मतलब आप जो है वो चेतन होकर के सोते हो, या चेतना वाली जो नींद है। अभी ध्यान भी हम लोग जो कर रहे हैं ना, या मैं मेरी बात अगर करूं, बेहोश होके कर रहे हैं। एक्चुअल अंदर जाना तो है, सब कुछ है, पर पहचानने या पता नहीं है, इस वजह से वो हो रहा था केवल। अब किन जगहों पे ख्याल रख के करना है, ध्यान को ध्यान से करना। हाँ, ध्यान को ध्यान से करना है। तो वो पहली लाइन मैंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, प्रिजर्व कर ली, गुरु, ज्ञान और ध्यान। आप जितने बड़े लोग हैं जिन्होंने उस साख को, जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, समझ लिया, आप देखो वो कहीं से भी शुरू नहीं करते, वो एक पर्टिकुलर साइलेंस से शुरू करते, एंड दैट इज व्हाई वो सारा साइलेंस में तो है शून्य, खेल तो वही है। सारा खेल शून्य में, शून्य में तो निर्मित है। और यही वजह है कि उनका गाना सुनने की इच्छा होती है। यही वो लाइन है, गुरु, ज्ञान और ध्यान। तो बताने वाला ना हो, वो बताए वो ज्ञान आप प्रिजर्व ना करो, एंड फिर उसके ऊपर ध्यान से काम ना करो, तो नहीं होगा। जिंदगी भर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ध्यान के बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं तो बैठती हूँ, हिलती डुलती रहती हूँ। कभी पैर दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी सिर दुखता है, कभी पैर अकड़ जाता है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। कोई बात नहीं। और ये भी समझ में नहीं आता है कि ध्यान में करना क्या है, विचारों को छोड़ना है, पकड़ना है, करना क्या है, वो भी पता नहीं चलता है। आएगा भी उसके बारे में। पर आज मुझे जो सबसे अच्छी बात समझ में आई, वो देना, जो आपने बोला, देना सीखो। मतलब देना सिर्फ पैसे का ही नहीं, प्यार का, एक समर्पण का, एक वो देना बहुत सारा, बहुत बियॉन्ड है देना। देना सिर्फ इतना सा नहीं है। करेक्ट। और दूसरा मुझे ये समझ में आया कि कर्म की सावधानी, मतलब एक जड़ के प्रति भी कर्म बन सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती कि डायरी को पेन तो अनजाने में लग गया, मैंने थोड़ी लगाया, अनजाने में था, ज्यादा से ज्यादा वो आदत पड़ी हुई है, ऐसी ऐसी करके चल दिए। पर ये कर्मों की सावधानी। तीसरी मुझे बहुत अच्छी बात लगी रविदास जी की, वो मेरे अंदर में, बिल्कुल अंदर तक चली गई। जन चंगा तो कठौती में गंगा, उन्होंने कठौती से और वो गंगा माई ने उनके सिक्के हाथ लेके लिए। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और कर्मों की सावधानी तो सबसे ज्यादा, और देना, एक समर्पण देना, वो बहुत समर्पण है। जय श्री गुरुदेव, गुरु जी, गुरु माँ के चरण स्पर्श। यानी कि ध्यान तो मेरा शुरू से फेवरेट रहा है। यानी कि आप पूजा पाठ से ज़्यादा अच्छा मेरे को ध्यान ही लगता था। और ये 2-3 दिन में जो चल रही है, तो धीरे धीरे पढ़ते खुल रही है जी। आज भी आपने बहुत ध्यान के विषय में बताए हैं। एक तो जैसे एक मेरे को अच्छा लगा कि कर्मों के ऊपर, जैसे आप अगर
कोई कोई गलत भी बोल रहा है, बुरा ही बोल रहा है, तो आप रिटर्न उसको कुछ मत बोलो। नहीं तो बोले टेबल टेनिस का बैडमिंटन वाला गेम चालू हो जाता है कि आपने बोला फिर कर्म बंधन बनेगा, फिर उसने बोला फिर कर्म बंधन बनेगा। तो यानी कि और कर्मों को काटने की आपने एक और अच्छी चीज बताई कि स्वभाव में रहो, साक्षी बनो, शांत रहो, सामने वाले जो कर रहा है उसको करने दो। और दूसरी चीज आपने जो देने के विषय में बताया है कि आपकी कमाई जो है अपने लिए कमा रहे खर्च कर रहे हो वो नहीं है, कमाई वो है जो आप दे रहे हो, वो आपकी कमाई है। चाहे वो आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो या आर्थिक मदद कर रहे हो या किसी भी तरह से आप किसी को समय दे रहे हो, जो भी है ये देना ही सच्ची कमाई है। गुरु जी धीरे धीरे पढ़ते खुल रही है, आपका आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, गुरुदेव प्रणाम। मेरे लिए तो जो चल रहा है ना वो सब मैं अपने आप से रिलेट कर पा रही हूँ सब चीज़ों को और समझ पा रही हूँ। जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी बहुत सारी चीज़ें, जहाँ मैं ध्यान को मैं सच बताऊँ बहुत ध्यान पे ध्यान दिया नहीं था अभी तक उस ढंग से, लेकिन जब आज आप बता रहे हैं, लिखा पढ़ा सब जगह सुन रहे थे, आप भी कह रहे थे, पर मैंने सचमुच में उसको उतनी शिद्दत से कभी किया नहीं। यही कारण है कि वो बार बार जो डिसकंटिन्यूटी आती रही तो मुझे कभी उसके परिणाम मिल नहीं पाए। लेकिन आप जब वो सब कुछ कर सकता है केवल एक चीज और देना, जो देने वाली बात कही तो सबसे बड़ी चीज तो समर्पण, जो खुद को नहीं दे पा रहे हैं वही कमी कहीं ना कहीं है मेरी। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत बार इंगित भी किया कि पूरी तरह नहीं छोड़ पाते हो आप, ये मैं अपनी कमी को सबके सामने स्वीकार करती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है, तभी तो ये घटना घटी। अपना ही सामने आता है तो वो अपनी चीजें थी, कुछ उनको कटना भी जरूरी होगा। हाँ सच बात है। तो बस वो जो आप गए हो ना एक साल के अंदर, वो आपके लिए जरूरी था। हाँ तो मैंने महसूस किया ना फिर, लेकिन जैसे नवीन हो के आए ना तो फिर पता चला कि नहीं, अब वो मैं देख पा रही हूँ उस चीजों को। तब तक मानने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था बड़ी सही है, कहीं मतलब कहीं अपने आप को सही मान लेते थे, कहीं अपने आप को किया हम मतलब कहीं नहीं हम गलत नहीं है, ऐसा भी लगता था। तो वो सब चीजें समझ में आई कि नहीं, अपनी समाज का फेर हो जाता है, गड़बड़ वही हो जाती है, अपनी बुद्धि जो है गलत रास्ते चल देती है तो सब गड़बड़ हो जाती है। बस चलाते रहे, हम चलते रहेंगे। जय श्री गुरुदेव। चरण स्पर्श गुरु जी को पहली बार डायरी हाथ में लेके कुछ बोल रहा मुझे लग रहा था कि मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँ शायद, इसलिए मुझे आज प्रवचन लगा ही नहीं माँ का, चोट ही चोट मिली है। सच बात है। नहीं वो उसका भी आनंद बता रहा हूँ ना मैं। आज का प्रवचन नहीं, चोट है, चोट ही नहीं, चोट पर चोट है। और ये सोए हुए को जगाने वालों के लिए चोट नहीं है, ये सोने का ढोंग करने वालों के लिए चोट है। सही बात है। हम बेहोश को होश में लाने के लिए चोट है। और यदि इसके बाद भी मेरी बेहोशी नहीं छूटती है तो मुझसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई। रोग बता दिया, बीमारी बता दी, वैद्य का पता दे दिया, नहीं जा पाओ तो दवा भी बता दी। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। ध्यान से क्या क्या घटता है इसका वर्णन करने की जरूरत ही नहीं। ध्यान से क्या नहीं घट सकता है, हजार बात कहने के बजाय एक ही बात। अगर माँ यही एक बात कहती तो फिर अपनी समझ में कुछ आता नहीं, इसलिए माँ को इतना डिटेल करना पड़ा है। और अंत में मोक्ष की यात्रा का एक ही मार्ग है,